जय श्री राम। भक्तों सभी को नमस्कार। आइए परमपिता परमेश्वर से, उस अकारण करुणा वर्णालय से, अनंत बल धनवंत से, विश्व रूप भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भक्तों को, सभी भक्तों को, जो भी मानस सत्संग में हिस्सा ले रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, या जो नहीं भी ले रहे हैं, जो भी जहां पर जिस भाव में जिस जगह पर हैं, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी ईश्वर से हमारी कामना है। आइए सीधे बिना भूमिका के हृदय में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, पिछली चर्चा में हम लोग सत्संग कर रहे थे। सुग्रीव जी को मित्र के लक्षण बताए हैं, मित्र को क्या करना चाहिए, मित्र के कार्य बताए। इसके बाद में सुग्रीव जी ने परीक्षा ली, भगवान परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब सुग्रीव जी से कह रहे हैं अब आप जाइए, बाली से युद्ध करिए। मैंने कहानी बता दी थी, पिछली वीडियो में बताई थी, आखिर बाली कैसे दुश्मन हुआ। एक राक्षस रात में आया था, मैदानों नाम का, संक्षिप्त में फिर से, और वो ललकारने लगा बाली जी को। बाली जी के पीछे लगे, सुग्रीव जी लगे, और जाकर एक गुफा में छिप गया। गुफा के अंदर बाली जी जाने के पहले अपने सुग्रीव को, अपने भाई को बोले तो मैं 15 दिन तक नहीं आता हूं, तब हमको मरा समझना। और 15 दिन से ज्यादा व्यतीत हो गया और वो नहीं वापस आए। खून की धारा निकली। हकीकत में वो धारा तो राक्षस की थी, बाली ने राक्षस को मार दिया था, लेकिन सुग्रीव जी को लगा कि बाली जी का राक्षस ने वध कर दिया है, तो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा अभी फिर आ जाएगा, तो उन्होंने गुफा के द्वार पर एक चट्टान रख दिया और आकर के यहाँ पे प्रजा ने जबरदस्ती उसको राजा बना दिया। जब ये समाचार सुना, इधर क्या हुआ, बाली जीवित था। बाली जो आया, बाली को ऐसा लगा कि इसने जानबूझ करके पत्थर रख दिया हमारे भाई ने, और बाली ने अपने बल के द्वारा, बड़ा बलशाली था, उसकी स्त्री, उसका राज सर्वस्व छीन लिया। इसलिए प्रभु आज आ रहे हैं। अब प्रभु के सामने बहुत बड़ी समस्या है, कल्याण दोनों का करना है, बाली का भी और सुग्रीव का है। देखिए कैसे करते हैं कल्याण। आप जाएं और युद्ध करें, युद्ध होने लगता है। युद्ध में बाली जी ने इतना मारा, इतना प्रहार किया, जैसे वज्र के प्रहार की तरह उसका प्रहार हुआ। सुग्रीव बड़बड़ा करके वापस आ गया, बोले प्रभु क्या ऐसे साथ दोगे हमारा? अरे आपको मारना है बाण से और हमको आप भेज रहे हो सामने। अरे प्रभु बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बाण तो छोड़ देते हैं, लेकिन आप दोनों एक ही स्वरूप के बने हुए, एक ही जैसा आप लोगों का चेहरा बना हुआ है, इसलिए मैं जो है कुछ। और इस युद्ध में आने के पहले उसकी पत्नी तारा ने भी समझाया है कि मत जाइए, ये जो उनके साथ में जो 2 राजकुमार हैं वो कौशलेश दशरथ के लड़के हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं। लेकिन तारा की बात भी नहीं माने बाली, जैसे मंदोदरी की बात रावण नहीं मान रहे थे, ऐसे बाली ने कहा चलो ठीक है, अगर वो होंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद में सुग्रीव जी जब वापस आ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक माला, फूलों की माला डाली है और बोला जाइए, अब हम पहचान जाएंगे कि बाली कौन है, तो मैं बाण चला दूंगा और उसकी समाप्ति की घोषणा कर दूंगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने मेली कंठ सुमन कय माला, मेली कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनिवल देई विशाला, पठवा पुनि दे
हे बल विशाला मेरी कंठ सुमन कय माला, मेरी कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनि बल देई विशाला, पठवा पुनि बल देई विशाला। बहुचल, अब इसके बाद में उसको जब भेज दिया, बहुचल बल सुग्रीव करे ही हारा भयमानी, मारा वाली राम तब हृदय माज चरतानी। और भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसी समय भगवान ने उसके हृदय में बाणों से प्रहार कर दिया और बाली बोल पड़ा। पहले ईश्वर भगवान की तरफ देखा, पुनि पुनि चितवा चरण चित। जैसे बाली को बाण लगा है वैसे बाली जी तुरंत उड़ गया। उठने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम की तरफ देखने लगा कि बहुचल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। और जैसे बाण लगे सुग्रीव जी की स्थिति क्या हुई, तुरंत फिर उठा, उठ करके क्या कर रहा, क्या उसकी स्थिति बन रही है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुबल जन्म माना प्रभु चीना। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुबल जन्म माना प्रभु चीना। भगवान को पहचान गया और जान गया आज प्रभु ने धन्य कर दिया, हमारे जन्म को सफल कर दिया। और उनके चरणों में अपना चित्त लगाने लगा। लेकिन बाली जी ने प्रश्न कर दिया, पहचान तो गया लेकिन फिर भी संसार के हित के लिए, संसार के लोगों को स्पष्टीकरण करने के लिए पूछा, प्रभु जब कोई पंचायत करने किसी की जाता है, किसी का न्याय करने के लिए जाता है, तो दोनों पक्षों की बात सुनता है। और आपका ऐसा क्या न्याय है, जो सुग्रीव ने कह दिया वो आप बात मान गए और हमारे प्राणों को हर लिया। तो मरने के पहले कुछ प्रश्न पूछता है, अपना स्पष्टीकरण करता है। जग का स्पष्टीकरण बाली जी के माध्यम से जग के प्रश्नों का हल मिलता है। और क्या बोलते हैं, धर्म हेतु अवतर गोसाई। प्रभु से बोला, प्रभु आप तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा, धर्म की हानि होती तब आप अवतार लेते हैं, और आपने मेरे को शिकारी की तरह, बहरिए की तरह मार दिया। धर्म हेतु अवतर गोसाई, मारो मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं तो दोनों भाई सगा भाई हूं। आप आए, सुग्रीव ने बात बता दी, उनके इष्ट मित्रों ने बात बता दी, आप बात मान गए, मेरे प्राण हर लिए। हमारी पत्नी तारा रो रो करके बिलख रही है। लेकिन ये कैसा आपका न्याय है कि धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मारे वो मोई व्याध की नाई। और मैं सुग्री, मैं बैरी, मैं दुश्मन हो गया, सुग्रीव प्यारा, और सुग्रीव आपको प्यारे लगने लगे। कारण कवन है, आप अगर हमारी स्थिति में होते प्रभु, आप अगर गुफा के अंदर ऐसा होता तो आप भी, क्या आपकी बना स्थिति बनती। इस प्रश्नों का उत्तर पूछा कि मैं बहरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बोला मारने की तो कोई, मारने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप जगत के आधार प्रभु सामने खड़े हुए हैं। सन्मुख होई जीव
जब हम ही जन्म कोटि अगना सही। आप खड़े हो तो हमें इसका तो दुख नहीं है, बिल्कुल बड़ी परम शांति मिल रही है। लेकिन ये जग पूछेगा, जग हंसेगा आपके ऊपर। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब आप दे दो, स्पष्टीकरण करिए कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मैं मारा, नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने ये सब चरित्र दिखाए, ऐसा करना पड़ा इसलिए ताकि हम लोगों को उदाहरण मिले, कुछ सीखने को मिले। तब उन्होंने बताया कि तुमने अपने सुग्रीव, अपने भाई की पत्नी का हरण भी कर लिया था, तुमने इससे राज छीन लिया था, कोई बात नहीं थी, उसको मारा पीटा था, कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने उसकी स्त्री का हरण भी कर लिया था, और वो तुम्हारा छोटा भाई है। तो सुनिए, क्यों आप बैरी हैं, सुग्रीव मुझे क्यों प्यारा है, इस बात का अनुज बधू, बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अनुज बधू भग निसुत नारी, अनुज बधू भग निसुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, सुन सठ कन्या समये चारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सट ये कन्या समचारी, सुन सट ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, ताई बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, भगनी बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों जो है, इनकी तरफ जो भी कुदृष्टि, गंदी दृष्टि से लोकपाल दृष्टिपात करता है, ये बहुत ही पातकी होता है। इनको मारने से कोई पाप नहीं लगता, और आपने वही कार्य किया अनुज बधू। इसलिए अब आप जाइए, और मेरा जो पूछो मैं न्याय कैसे करता हूं, तो मैं न्याय ये करने जा रहा हूं, आप हमारे, आप बड़े हो, आप परम धाम को जाएंगे, और सुग्रीव को यहाँ का राजा, और सुग्रीव अकेले राजा नहीं रहेगा, आपका पुत्र अंगद साथ में रहेगा, अंगद उसका मंत्री रहेगा, सलाहकार रहेगा, बिना अंगद के वो राज नहीं चला पाएगा। तो आपको मैंने बड़प्पन वाला दर्जा दिया, आप मेरे परम धाम में जाइए, वहां राज्य करिए, और सुग्रीव यहीं पर राज्य करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आइए विश्राम करते हैं। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। अस के गौने वाल सुते फिर आयो हनुमान, साधु प्रीति प्रभु सन कयो मगन भये भगवान। जो जन जहां से आए हो, कथा सुनी चित लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति कैलाश नाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। बोल चित्रकूट धाम की जय, बोल कामता नाथ की जय, बोल अयोध्या धाम की जय, रामलला सरकार की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति शांति शांति।